में जा रहे हैं। देखो इधर, और नहीं बात नहीं करो, और बात नहीं करो। ऑलमोस्ट ये वाला जितना खत्म होगा हो जाएगा। इसका बाद हम लोग नेक्स्ट डे से नया चैप्टर चालू करेंगे। तुम्हारा बना कि नहीं बना? सॉल्व गलत कर रही होगी तुम। देखो क्या दिया है, देखो थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का फंडा लगेगा। फैन ऑफ कर लोगे, थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का फंडा लगेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस का फंडा के लिए हम तुमको बता दे रहे हैं कि अगर मान लो कोई एक सामान है, ध्यान से देखना, अगर मान लो कोई एक सामान है, फॉर एग्जांपल उसका दाम मान लो 150 रुपये है। 150 में तुम उसको खरीद के लाया को बोलते हैं सीपी, है ना। और तुमको उसमें 10 रुपये का लाभ हुआ। कितना रुपये का? 10 रुपये का लाभ हुआ। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज तुमको उसमें 10% का लाभ हुआ। तुमको उसमें 10, सही बात है, सही बात है। बोल तो साचेत, दोनों सेम बात है कि अलग बात है? वेरी गुड। एक में हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि तुमको 10 रुपया का लाभ हो रहा है, एक में तुमको बोल रहे हैं 10%। अगर तुम 10% निकालेगा 150 का, तो 10% का मतलब होता है जो डेटा दिया ना उसको 10 से डिवाइड दे दो। अब हम परसेंटेज में जा नहीं रहे हैं, बस थोड़ा सा करिए हम दिखा दे रहे हैं। तो 10% 150 रुपये का 15 रुपया होता है। तो हम एक बार तुमको बोले 10 रुपया का लाभ हुआ, एक बार तुमको बोले 10% का लाभ हुआ। तो जब 10% वाला बोले ना, तुमको एक्चुअल में 15 रुपया लाभ होगा। और जब 10 रुपया बोले तो एक बार में क्वांटिटी बोल दिए। तो ये जो परसेंटेज है और क्वांटिटी है, ये दोनों सेम हो जाएगा अगर पता है तुम्हारा जो कॉस्ट प्राइस है ना 100 रुपया हो। कॉस्ट प्राइस अगर तो हम इसका, अगर तुम्हारा कॉस्ट प्राइस मतलब कोई सामान तुम 100 रुपये में खरीद के लाया है, हम परसेंटेज का अंदर नहीं जा रहे बहुत ज़्यादा, नहीं तो फिर परसेंटेज में आधा घंटा लग जाएगा। बस बेसिक बात इतना ही बता रहे जिससे मेरा ये क्वेश्चन बन जाए। तो अगर कोई सामान का दाम 100 रुपया है और हम बोल रहे भैया हम उसको बेचते समय 10 रुपया का लाभ किए, सेकेंड स्टेटमेंट हम उसको बेचते समय 10% का लाभ किए। तो इस बार देखो 10% ऑफ आपका भैया कितना रुपया का सामान है? 100 रुपये का। तो 10/100 × 100। देखो इस बार आपका परसेंटेज में भी 10 था, क्वांटिटी में भी 10, क्योंकि पता है जो आपका सीपी था वो 100। तो अगर 100 रुपया सीपी होगा या फिर 100 रुपया का जब कोई कैलकुलेशन होता है, कोई भी कैलकुलेशन अगर 100 का ऊपर होता है तो उसका परसेंटेज और उसका क्वांटिटी दोनों सेम होता है। अगर हम बोल रहे हैं कि वही के एक सामान का दाम 200 रुपया है, हमको उसमें 20 रुपया का लाभ हो रहा है और मेरे को उसमें 20% का लाभ हो रहा है, तो 20 रुपया अलग होगा, 20% अलग होगा। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं एक सामान का दाम 200 रुपये का जगह 100 रुपया है, हमको उसमें 20 रुपया का लाभ होगा और मेरे को उसमें 20% का लाभ होगा। इस केस में दोनों इक्वल होगा। तो इफ द सीपी इज 100 और इफ आई एम कैलकुलेटिंग एनीथिंग अपॉन 100 को बेस करके अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसका परसेंटेज और उसका क्वांटिटी दोनों सेम होगा। 100 के अलावा आप कुछ भी ले लीजिएगा, उसका परसेंटेज अलग होगा और क्वांटिटी। अगर हम 90 रुपये में कोई सामान खरीद के लाए 90 रुपीज, 10 रुपया का लाभ किए, क्वांटिटी बोले 90 रुपये का सामान खरीद के लाए 10% का लाभ किया, 9 रुपया लाभ होगा। 10% का मतलब जो 2 चीज दिया उसमें 10 से डिवाइड दे दो, जो चीज दिया उसमें 10। तो अगर 100 रुपया का सामान होगा तो 10%, 10 रुपया, 10%, 10 रुपया, क्वांटिटी भी 10, परसेंटेज भी 10। लेकिन अगर 100 के अलावा कुछ भी होगा तो परसेंटेज अलग होगा और उसका क्वांटिटी। और हमको अगर उसका क्वांटिटी चाहिए कि कितना हुआ है, कुछ नहीं करो, परसेंटेज जितना दिया लिख दो, ऑफ जितना दिया लिख दो और सीपी जितना दिया है। तो चलो भैया हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अगेन अगर काउंटिंग करके भी देखेगा तो सबसे पहला नंबर बेस्ड क्वेश्चन था। उसके बाद अगर तुमको याद होगा तो भैया कॉइन और नोट वाला बेस क्वेश्चन था। उसका बाद अगर तुमको याद होगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बेस का क्वेश्चन था। उसके बाद अगर तुमको याद होगा तो भैया 2 डिजिट वाला नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग खोलने जा रहे हैं 2-3 क्वेश्चन हमको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस का। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन मिलेगा जो हमको मिलेगा मेंसुरेशन का, और आज हम लोग इसको रैप कर देंगे, भले 2-4 क्वेश्चन बच जाए, ठीक है ना। चलो भैया पढ़ते। ऑन सेलिंग अ टी सेट 5% लॉस, ऑन सेलिंग अ टी सेट लेमन सेट 15% गेन, अ शॉपकीपर गेन्स ओवरऑल 70 रुपीज। तो बोल रहा है एक शॉपकीपर को टी सेट बेच के 5% का लॉस हुआ और लेमन सेट बेच के उसको 15% का गेन हुआ, ओवरऑल उसको 70 रुपया का लाभ हो रहा है। मतलब क्या है भैया, लेमन सेट से उसका लाभ आ रहा होगा, टी सेट वाला पैसा से उसका थोड़ा सा नुकसान हो जा रहा होगा,
तो भी उसको ओवरऑल कितना फायदा हो रहा है। अगर हम बोलेंगे हम एक तो सामान खरीद के लाए, चलो भैया लेमन सेट, इसका दाम सपोज 100 रुपया है। टी सेट चलो 200 कर दिए, टी सेट इसका दाम सपोज 120 रुपये है। सही बात। लेमन सेट बेच के हम 10% का गेन किए और टी सेट बेच के हम 10% का लॉस किए, है ना। लेमन सेट बेच के अगर 10% का आप लॉस कीजिएगा, लाभ कीजिएगा तो कितना रुपया लाभ कीजिएगा, 20। और टी सेट बेच के अगर आप 10% का लॉस कीजिएगा तो आप कितना लॉस कीजिएगा, 12। सही बात है। ओवरऑल आपको 8 रुपया का फायदा होगा, ओवरऑल आपको, क्योंकि 20 रुपया आपका फायदा में आया है लेमन सेट से, 12 रुपया आपका लॉस में चल गया है टी सेट का केस में। तो अल्टीमेट कितना लाभ होगा, आपका जो प्रॉफिट है वो 20 रुपया का है, लॉस जो है वो 12 रुपया चल जाएगा, तो अल्टीमेट लाभ कितना होगा। कैसे निकाला, जो प्रॉफिट वाला है उसको पहले लिख दिए, जो लॉस वाला है उसको बाद में लिख दिए। सिंस आपको अल्टीमेट गेन हो रहा है, मतलब आपका लाभ वाला पोर्शन ज्यादा होगा, लॉस वाला पोर्शन, तो इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिखेंगे, दोनों का बीच में माइनस देंगे, इक्वल टू, नहीं इधर नहीं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वल टू, क्लियर है ना। यही क्वेश्चन अगर होता, दिमाग लगा के देखो, हम बोल रहे हैं लाभ जो हुआ है लेमन सेट में 20% का, लॉस जो हुआ है, कोई भी क्वेश्चन बताते तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना, सेकंड से फिर टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग में इनहांस हो जाएगा। लेमन सेट में 10% का गेन हुआ है, टी सेट में 20% का लॉस हुआ है, तो भैया 10% इसका अगर 12 होता तो 20% कितना होगा, 24। अब उसको अल्टीमेट ट्रांजेक्शन में लॉस होगा, लाभ नहीं होगा। कितना लॉस होगा, 4 रुपया, है ना। और अल्टीमेट ट्रांजेक्शन में अगर उसको लॉस हो रहा है, मतलब पता है लॉस वाला पोर्शन ज्यादा है, प्रॉफिट वाला पोर्शन, लॉस वाला बड़ा है और प्रॉफिट वाला। और हमेशा इक्वेशन कैसे बनाएंगे, बड़ा वाला को पहले लिखेंगे, पीछे को छोटा वाला लिखेंगे, माइनस करेंगे, इक्वल टू अल्टीमेट जितना होगा। तो देखो भाई हो गया, बन गया तुम्हारा क्वेश्चन। तो बोल रहा है भैया पूरा बात क्लियर हुआ। टी सेट सेल किए 5% का लॉस हुआ, लेमन सेट सेल किए 15% का गेन हुआ, ओवरऑल ट्रांजेक्शन में 70 रुपया का। बिना पढ़े हम जानते हैं, हमसे पूछा होगा का फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ लेमन सेट, है ना। हम दोनों का लेट कर ले रहे हैं। लेमन सेट का मान लिए x है, लेमन सेट का दाम x रुपया है और टी सेट का दाम, सही है ना। तो बाबू पहला आपको लॉस हो रहा है किसमें, टी सेट में, लॉस ऑन टी सेट। भैया आप सीपी को लेट किए क्या? हाँ, कॉस्ट प्राइस दोनों ही का, कॉस्ट प्राइस ऑफ, क्योंकि लाभ और नुकसान सब को सेलिंग प्राइस पे नहीं होता, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो लॉस ऑन टी सेट, कितना लॉस हुआ, 5%। ऑफ लिखें कितना के ऊपर, वाई के ऊपर, टी सेट, इसको तुम निकाल के देखेगा 5/100 इंटू, कट सकते हम, काट नहीं रहे इसको, अभी हम ऐसे ही रहने दे, बाद में काट लेंगे एज पर रिक्वायरमेंट, अभी ऐसे ही। अब आया गेन ऑन लेमन, सॉरी हाँ टी सेट, लेमन सेट ना, लाभ कितना होगा बाबू, ऑफ व्हाट, निकाल के देखेगा तुम 15x/100। अल्टीमेट ट्रांजैक्शन में उसका लाभ हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो भैया उसका लाभ वाला पोर्शन ज्यादा होगा कि लॉस वाला पोर्शन ज्यादा होगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट पोर्शन ज्यादा होगा। लॉस पोर्शन अगर ज्यादा होगा और गेन वाला पोर्शन अगर उसका कम होगा तो अल्टीमेट ट्रांजैक्शन में उसको लॉस हो जाएगा ना। तो अल्टीमेट ट्रांजैक्शन में अगर उसको गेन हो रहा है मतलब उसका गेन पोर्शन ज्यादा है, हो गया अकॉर्डिंग टू सम 15x/100 माइनस 5y/100 इज इक्वल टू 70। अब इसको काट लो, 3 1 20 20, 5 से काट लिए, 20 एलसीएम ले लिए, कटेगा तो 3x, कटेगा तो y इक्वल में 70, तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 14। सही बात, कोई दिक्कत है? बन गया ना पहला इक्वेशन, एकदम सहज। आगे बढ़ते हैं। If we sell the tea set 5% gain and lemon set at 10%, दूसरा केस में क्या है, दोनों गेन है, मतलब दोनों पता है एक बार सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ऐड होगा। अगर हमको एक सामान बेच के 3 रुपया लाभ हुआ, दूसरा सामान बेच के 5 रुपया लाभ प्रॉफिट हुआ, तो टोटल मिला के कितना होगा, 5 + 3 8। इसमें सब्ट्रैक्ट थोड़ी होगा, सब्ट्रैक्ट तब होता है जब भैया लॉस होगा।
तो लॉस वाला नेगेटिव हो जाएगा और प्रॉफिट वाला पॉजिटिव। अल्टीमेट ट्रांजैक्शन में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो गेनिंग ज्यादा होगा, लॉस वाला कम होगा। अल्टीमेट ट्रांजैक्शन में अगर लॉस होगा तो लॉस ज्यादा होगा, गेन कम होगा। बोलो बात समझा ना? तो कौन आगे कौन पीछे लिखाएगा? कोई भी नहीं, डिपेंडिंग अपॉन कि अल्टीमेट ट्रांजैक्शन में लॉस हो रहा है या फिर गेन। चलो भैया अब निकाल रहे गेन, दोनों ही में गेन ऑन टी सेट, गेन ऑन टी सेट कितना बाबू? टी सेट में कितना गेन कर रहा है बाबू? 5%। सॉरी टी सेट का वाई लिखा 5y बाई, और गेन ऑन लेमन सेट है ना। x और y कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, देख लेना वहां से कौन सा दे रहा है। कोई दिक्कत किसी को? जरा भी? तो भैया अब क्या होगा? दोनों ऐड होगा ना भाई। काहे दोनों ऐड होगा बाबू? क्योंकि टोटल गेन हो रहा है अल्टीमेटली। तो कितना गेन हो रहा है अल्टीमेट? 130। इसको हम काट लिए एक बार में, भैया 20, ये भैया 1, ये 10, तो 10 और 20 कैल्सियम होगा 20, 20 कटेगा तो y, 10 कटेगा तो 2x इक्वल टू 26 इक्वल टू, सही बात? सही बात? तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका एक इक्वेशन, हाँ या ना? हाँ या ना? ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व मारेंगे, मेरा आंसर चलो लिखो जल्दी से। अब लिखने का तो नहीं ना बताना पड़ेगा, पहले ही पोर्शन लिखा है, फिर ये ब्लू जोन। हम सॉल्व खुद कर दे रहे हैं, तो सॉल्व भी खुद ही कर रहे हैं भाई। देख लो बाबू, सॉल्व भी इसको हम खुद ही कर रहे हैं, हटा दिया। हाँ देख लो, तो एक इक्वेशन दिया आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू 1400, और दूसरा दिया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 26। देख लो ना कितना बढ़िया आदमी है, लोग वाई ऐसे ही काटने का अथॉरिटी दे दिया। तो 5x इक्वल टू 4000, x इक्वल टू 800। सही बात? अब जिस जो इक्वेशन तुमको ठीक लगता है उसमें तुम x का वैल्यू पुट करके y निकाल लो। 3x का मतलब 800 माइनस y इक्वल टू 14, तो माइनस y यहाँ पे होगा 1400, और ये दोनों मिलके 24 माइनस 1000, तो y इज इक्वल टू, तो मतलब भैया आपका लेमन सेट को हम लोग टी सेट को लेट किए थे x ना, टी को लेट किए थे x, देख लो तो लेमन को, तो लेमन सेट का दाम हो गया 1000, सॉरी टी को लेट किए y ना, सॉरी टी सेट y लिए तो टी सेट हो गया 1000 रुपया का, और लेमन सेट हो गया 800। इसका मतलब लेमन सेट महंगा होता है। लेमन सेट होता क्या है भाई? हाँ लेमन सेट का होता है, नींबू का सेट का होता है। लेमन सेट का होता है, अमीर आदमी नहीं है कोई यहाँ? कुछ भी लेमन सेट लेमन का जूस उस पीता होगा। हाँ 6 ग्लास होता बड़ा होता है। तो उसमें हम लस्सी पियेंगे, हम उसको लेमन सेट क्या बोलेंगे? लेमन सेट समझ में आया? देखिए इक्वेशन में बाबू सब कोई देख, ये इक्वेशन में सॉल्व का नेसेसिटी नहीं था, y ऐसे ही कट जा रहा था। सॉल्व का मतलब आई मीन टू से कि मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा है ना, तो देख लेना, जबरदस्ती मल्टीप्लाई नहीं करने चल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, हो गया स्वाभाविक। चलो सेम क्वेश्चन देखो बाबू। अच्छा लो भाई, तो वहां पे चलो भाई क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया। प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन था, जैसे इसका बाद वाला क्वेश्चन में है। चल भाई, तो सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा सा इतना सा कॉन्सेप्ट दे दे रहे हैं कि भाई अगर हम कुछ भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे हम किसी को इन्वेस्ट करके पैसा उधार दें, चाहे किसी से पैसा बोरो करें, या तो किसी को लेंड करे पैसा, किसी को उधार दे दे, या तो किसी से उधार ले ले, या तो बैंक में जाके कुछ हम डिपॉजिट करें, है ना, या तो बैंक से भैया हम लोन ले लें, ये सब कुछ किसको इंडिकेट करता है? और सिंपल इंटरेस्ट का भैया तो भैया नाम ही में सिंपल है, तो कुछ बोलने ही का नहीं, TRT/100, बस इतना से तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो तो इतना से काम हो जाएगा, तो पढ़ो भैया क्वेश्चन का लिए अंडरस्टैंड कर रहे हैं। एक चीज नोटिस किया अभी, दिस चैप्टर इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर?
प्रॉब्लम सम सॉल्व लीनियर साइमल्टेनियस। लेकिन वैरायटी देख रहा है कितना क्वेश्चन में, है ना। एक नया टॉपिक फिर आ गया ना, तो तुम देखेगा 8th क्लास में जितना भी चैप्टर पढ़ा है ना, लगभग हर चैप्टर के ऊपर बेस क्वेश्चन है आते हैं, हर चैप्टर। बोल रहा पर्सन इन्वेस्टेड सम मनी एट 12% इंटरेस्ट एंड सम अदर अमाउंट एट 10% इंटरेस्ट। तो एक आदमी का पास कुछ पैसा है, वो थोड़ा सा पैसा 12% के हिसाब से डिपॉजिट कर दिया और थोड़ा सा पैसा 10%। ही रिसीव्ड ईयरली 1300 रुपया एज इंटरेस्ट। उसको ईयरली कितना रुपया इंटरेस्ट मिला? 100 रुपया, एक साल का। ईयरली मतलब एक साल का 1300 इंटरेस्ट मिला। इफ ही हैड इंटरचेंज द अमाउंट ही वुड हैव रिसीव 40 मोर एज इंटरेस्ट। इंटरचेंजेस अमाउंट का मतलब कि जहां पे वो x इन्वेस्ट कर रहा था वहां अगर y कर दे, और जहां वहां y कर रहा था वहां अगर इंटरचेंज कर दे, तो उसको 40 रुपया नहीं मिलेगा, 40 रुपया ज्यादा मिलेगा, मतलब 1340 मिलेगा, 1340। तो हम मान लीजिए भैया जो 2 पार्ट में पैसा डिपॉजिट किया था, फर्स्ट पार्ट he invested rupees X. In second part he invested rupees Y. कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी नहीं, जरा भी तो लीजिए भैया, इंटरेस्ट फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम फर्स्ट पार्ट क्या होता है? वो इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT बाय 100। तो P का काम आपका R भैया कितना दिया है? 12। टाइम एक साल का बात हो रहा है ना, इसको काटते नहीं, हाँ रखते हैं, काम आएगा, ऐसे ही रखते हैं, जरूरत लगेगा तो काट लेंगे, नहीं तो ऐसे ही रहेंगे। इंटरेस्ट फ्रॉम सेकेंड पार्ट y इंटू 10 इंटू 1/100। दोनों पैसा मिला के उसको कितना रुपया इंटरेस्ट मिला बता? सही है, इक्वल टू 1300। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। जरा भी। नहीं। 2 कॉमन लेके काट ले रहे हैं, उसको उधर कर पहले। क्यों एलसीएम देखा, नहीं काटा काटी किए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन तब भी इन दोनों में 2 तो कॉमन है ना, तो 2 कॉमन लेके काट दे रहे हैं। 2 अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 6x प्लस 65 के ऊपर 3 जीरो, 4 है ना बाबू। तो 130 को 65 ले लिए, 3 जीरो रह जाएगा। क्या हो गया साचेत? करण बोल रहा था 6 जीरो आएगा। 6 जीरो कैसे आएगा करण भाई साहब? 6 जीरो को था दिया आज पे, ये है ना इधर पे 6। अरे एलसीएम 100 ना होगा भाई, ये दोनों का जब एलसीएम लेगा तो 2 बार 100 थोड़ी होगा, एक ही बार ना होगा। लिख के दिखाएं, नहीं समझा ना? 100 तो इसका एलसीएम एक बार ही होगा। अरे दोनों के नीचे वो लिखा है, लेकिन एलसीएम जब लेंगे तो 2 बार 100 थोड़ी लेंगे। 2/4 5/4 रहता है, तो एलसीएम का 4 into 4 लेते हैं, एलसीएम तो 4 ना होगा। सही है, कोई दिक्कत किसी को? अब सेकंड केस में क्या करना भैया, आपको ना इंटरचेंज कर देना बोला, तो कर लीजिए। तो अब जो हम बोल रहे हैं व्हेन, एक बार में लिख देना, इतना कहानी नहीं लिख रहे। व्हेन प्रिंसिपल इंटरचेंज तो क्या होगा पता है? इधर पे ना 12x का जगह 12 बाई, सही है, आप तो 6/5x कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी चेंज आएगा, इसीलिए डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं। बता रहे रुको, लिख के बता दे रहे। और 10 वाला में क्या आएगा पता है? बाई ये वाला इक्वल टू ना 1340। वेरी गुड 13। अभी समझा कहने की है, क्योंकि वो देख क्या बोला समझा? वो बोला कि आप ये वाला ही डायरेक्ट लिख दीजिए। हम बोले हाँ बहुत बढ़िया बात बोला, और जल्दी हो जाएगा। लेकिन इधर पे भी चेंज होगा, तो इधर वाला चेंज अगर तुम कैलकुलेट कर लेगा तो तुम यही लाइन को चेंज कर दो, यहाँ से तुमको चेंज करने का जरूरत नहीं है। मेरा बात समझ में आया सबको? कि हम यहाँ से चेंज करके दोबारा वाला लिख रहे हैं, मतलब ये जो आपका 2 कैलकुलेशन हुआ है ना, ये दोनों लिख के क्या करेगा? ये तो बात समझ में आ गया, x वाला के साथ y चल जाएगा, y वाला के साथ दोनों जगह से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो समझ में आ गया इंटरेस्ट ऐड होगा। तीसरा बात भैया, इंटरेस्ट क्या हुआ? 40 रुपया बढ़ गया, तो पहले था 1300, तो अब होगा 1300। तो ये वाला हम लिख के क्या करें? सब व्हाइट सर्कल लिख के कोई काम का है? हम हटा दिए उसको।
वो बोला क्या, और अच्छा से आप ये लिख दीजिए। हम बोले ये भी हम लिख सकते हैं, लेकिन तुमको ये वाला चीज जो है ना चेंज होगा। अगर तुम इसका कैलकुलेशन रख पाएगा अपना दिमाग में, बात समझा, तो तुम डायरेक्ट यही वाला को चेंज कर दो, इसको नहीं करो। और ये नहीं कर पाएगा तो थोड़ा मेहनत और लगेगा। तो 12y 10x, ए करण समझा तो ये, तो ये क्या हो जाएगा, डबल, सही है। दो एलसीएम ले लीजिए, 6y प्लस 134, एक काटेंगे, ये वो 67 बार पकड़े, कितना, इसके ऊपर देखो। ये वाला बात अगर तुम पकड़ लेता भाई, तो हम तुमको डायरेक्ट, ये वाला बात अगर पकड़ लेता तो हम तुमको डायरेक्ट ये लिख के दे देते। एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन। बोलो इतना में कोई दिक्कत है? पक्का? अब हम दोनों को सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व करने के लिए दोनों को साइमल्टेनियसली लिख रहे हैं भैया। हाँ गुड, वेरी गुड। प्लस माइनस कर लीजिए, बेटर चॉइस होगा। प्लस माइनस कर लीजिए, बेटर चॉइस होगा, क्योंकि जितना भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उससे तो कम ही करना पड़ेगा, जितना ही मेहनत। अगर तुम 5 से भी करेगा तो बोलेगा 5 और 6 बहुत बड़ा नंबर तो नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए। हम बोले सही बात है, लेकिन राइट साइड में तो बहुत बड़ा बड़ा नंबर है ना। अगर तुम भैया कंट्रोल कर सकता अपना मल्टीप्लिकेशन को, और तुमको मल्टीप्लाई करना है कि हम बड़ा मल्टीप्लाई करने के लिए आई एम रेडी, तो भाई तुम मल्टीप्लाई करो। हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ऐड मारे, सही है। तो ऐड मारेंगे तो 11x 11y, 11 कॉमन ले लिए, x प्लस 000 का 000 दे दिए, 12 का 2, सही है। ये 13 से काट रहे, खाली 132 को 11 से, एक बार में, दो बार में, तो x प्लस वाई इक्वल टू 12,000। अब इन्हीं दोनों को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। तो क्या हो जाएगा वो, फिर से 6x प्लस 5y, 65,000, 5x प्लस 6y, माइनस माइनस माइनस, सही बात। इससे माइनस कीजिएगा x, इससे माइनस कीजिएगा y, इससे माइनस कीजिएगा माइनस 2000, माइनस हो गया। दिस इज योर वन इक्वेशन एंड दिस इज योर अदर इक्वेशन। अब देखिए, ये दोनों को ऐड करेंगे, y कट जाएगा, x आंसर देख रहा, ओरल हो जाएगा। ये दोनों को एक साथ रखेंगे, y कटेगा, तो इधर हो जाएगा 2x, इधर 12 से 2 चल जाएगा, 10,000, x इक्वल टू 5,000, x इक्वल टू, और x का वैल्यू पुट करें, y इक्वल टू 7,000, x इक्वल टू, y इक्वल टू। अब तुम इतना तो कम से कम तुमको बुद्धि होगा भैया, मल्टीप्लाई करके इतना जल्दी तो नहीं बनेगा, मल्टीप्लाई करके इतना जल्दी तो नहीं बनेगा, भले ही मल्टीप्लाई बहुत बड़ा नंबर से नहीं है कि नहीं है, हम उससे आगे आ जाएगा। अगर तुम थोड़ा कैलकुलेट कर पाएगा, अगर माइंड में कैलकुलेशन है, तो ये वाला और ये वाला इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दोनों को सॉल्व करने के लिए लिखने का क्या जरूरत है। दोनों को तुम एक साथ लिखा, y कट गया, x और x मिलके हो गया 2x, इधर है 12,000, इधर है 2,000, 2,000 नेगेटिव है, कितना बचेगा, 12 से 2 जाएगा 10, तो 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 5, x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 12,000, x 5,000, तो y कितना होगा, 7,000। आया, छापो लिख पाएगा, इधर उधर थोड़ा हो गया है, जस्ट बिकॉज एक पेज में हमको हटाना रहता है इसीलिए इतना लिखते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके लिखो ऑर्डर में, साइमल्टेनियस लिख के, इसको डायरेक्ट नहीं लिखना, ये वाला को साइमल्टेनियस एक जगह लिखेगा, लिख के सॉल्व करके x और y लिखेगा। क्लियर है क्या? चेंज करें? हो गया, जल्दी लिखो। साइमल्टेनियस उसको सॉल्व करेगा खुद से, चेंज कर रहे हैं। चलो भाई आ जाओ भाई, फिर से एक क्वेश्चन आ गया जो विच इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। अब यहाँ पे देखो एक नया और क्वेश्चन आ गया है विच इज बेस्ड ऑन डिस्काउंट, है ना। रुक जाओ, उसको करेंगे, उसको करेंगे, उससे पहले ये वाला कर देना। ये क्वेश्चन बढ़िया है, एकदम जस्ट भैया, खाली लैंग्वेज फॉलो करेगा, तुम्हारा क्वेश्चन बन के हो जाएगा रेडी, एकदम इजी। बोल रहा है एक और वैरायटी नया क्वेश्चन देख लो, खाली स्टेटमेंट बेस्ड, स्टेटमेंट अंडरस्टैंड किया, बन गया, नहीं समझा नहीं बना। A and B have some money with them, तो भैया A के पास कुछ पैसा है, B के पास कुछ पैसा है, बोल दिए A के पास X रुपया है, B के पास Y रुपया, A के पास X रुपया है, B के पास, सही बात है। A has X रुपीज, B has खत्म।
इफ यू गिव, कौन बोल रहा है ये बात? ए सेड टू बी, ए का स्टेटमेंट है ये। किसको बोला जा रहा है? बी को। ए सेड टू बी इफ यू गिव मी, तो यू यहां पे किसको रिफर कर रहा होगा? इफ यू गिव मी मतलब बी भाई अगर मेरे को 100 रुपया दे देगा, इफ यू गिव मी 100, इफ यू गिव मी 100, माई मनी विल बिकम 75% ऑफ द मनी लेफ्ट विथ यू। बोले कुछ समझ में नहीं आया। चलो भाई पहले हम बोल एक आ रहा है उसको देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग पहले चेंज करते हैं। ए सेड टू बी ना, ए सेड टू बी, ए क्या कर रहा है भैया? 100 रुपया मांग रहा है किसका? बी का। तो ए के पास जितना भी रुपया होगा वो 100 रुपया ज्यादा हो जाएगा। अब बी के पास जितना भी होगा 100। अरे भैया मेरा पास कुछ भी पैसा होगा, इसके पास कुछ भी पैसा होगा, हम अपना 10 रुपया जैसे इसको देंगे, इसका 10 जब इंक्रीज होगा एट द सेम टाइम मेरा 10 डिक्रीज भी तो होगा, है ना। ए सेड टू बी गिव मी ₹100, नाउ ए हैज X plus 100. शाबाश x प्लस 100. एंड नाउ बोल दिया अभी p हैज X minus Y minus 100. y माइनस। बोलो इसमें किसी को कोई तकलीफ है? नहीं. जरा भी। नहीं. अब हम किसी से पूछेंगे, तुम लोग लिख के मेरे को दिखाना, नहीं लिख पाएगा नहीं समझ पाएगा तो हम बताएंगे। अब यहां से लेके यहां तक जो है ना वो स्टेटमेंट दिया है इक्वेशन फॉर्मेशन के लिए। यहां से यहां तक खाली किस लिए दिया बाबू? 100 एक से घटा 100 एक से बढ़ा, उसके लिए। माई मनी से लेकर यहाँ यू तक, यहां से तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन बनने वाला है, बन. ठीक है ना। 1 सेकंड ले, 1 मिनट ले, लेके देख इधर डेटा लिखा हुआ है, अगर लिखना है तो लिखो, कॉपी में लिखो, भैया बन. रुक जा, कॉपी में लिखो। यहां से यहां तक तुम्हारा एक स्टेटमेंट बनेगा। हिंट के लिए हम एक बात और बोल दे रहे हैं, इसके ऊपर बेस्ड इक्वेशन नहीं बनेगा, इसके ऊपर बेस्ड इक्वेशन बनेगा। एक बार लिखने का ट्राई करके देखो, एक बार लिखने का ट्राई करके देखो, 1 मिनट के अंदर एक इक्वेशन यहां बनेगा। आने तो 1 सेकंड और रुक जा, दूसरा इक्वेशन का भी फॉर्मेशन कर ही दे रहे हैं, दूसरा भी स्टेटमेंट को खेल दे रहे हैं इक्वेशन हम, उसके बाद तुम बनाना। देख लो यहां से यहां तक अभी हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, यहां से यहां तक हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि ये इक्वेशन जो है ना वो तुम खुद लिखेगा यहाँ पे, हम उसका सेकंड स्टेटमेंट को आगे जा रहे हैं। बी सेड टू ए, अब बी बोल रहा है किसको? ए को। इंस्टीड इफ यू गिव मी ₹100, है ना। मतलब भैया इस बार बी बोल रहा है ए को कि भाई हम तुमको अपना 100 रुपया नहीं देंगे। बी को बोला जा रहा है, बी बोल रहा है ए को कि अपना 100 रुपया हमको दे दो। मतलब इस बार पता है क्या होगा? बी के पास 100 रुपया बढ़ जाएगा और A के पास 100. A के पास 100. अगेन। अमाउंट बी सेड टू ए गिव मी ₹, नाउ ध्यान से देखो, इस बार बोल कौन रहा है? बी बोल रहा है, तो पैसा किसका लिया जाएगा? ए का। ए हैज x माइनस एंड बी हैज। ये बात सब कुछ हजम हुआ कि अभी भी नहीं हुआ? एक बार बोला जा रहा है, ए बोल रहा है बी को, फिर एक बार बोल रहा है बी बोल रहा है ए को। तो जिस समय बी अपना पैसा ए को दे रहा होगा, ए का बढ़ रहा होगा, बी का घट रहा होगा। जिस समय ए अपना पैसा बी को दे रहा होगा, ए का घट रहा होगा, बी का बढ़ रहा होगा। ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक अगेन, यहां से लेकर यहां तक अगेन, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक तुम्हारा सेकंड इक्वेशन बनेगा। एक इक्वेशन तुम्हारा यहां से यहां तक बनेगा और दूसरा इक्वेशन तुम्हारा यहां से लेकर, थोड़ा सा पढ़ो, इसको यहां तक लिखो, इसको यहां तक लिखो, कोई बोलेगा नहीं, हम जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। दोनों इक्वेशन मेरे को लिख के दिखाओ जल्दी से। यहां तक लिखो, इक्वेशन समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के फिर यहां तक लिखो, थोड़ा सा स्पेस छोड़ो। इक्वेशन नहीं समझ में आएगा तो हम लिखेंगे, उसको लिख लेगा, नहीं तो अपने से लिखो। देख बाबू इधर लिखा संकोदित, तू एक भी नहीं लिखा, एक लिखा ना, एक लिखा, रुक जा हम मिला दे रहे। ये अगर सही होगा तो तुम वो सही लिखेगा। क्या बोला देखो ना, एक से बी का बात चल रहा है और इस बार स्टेटमेंट किसका है? ए का। तो भैया माई किसके लिए वर्ड होगा? ए का। तो माई मनी विल बिकम, तो माई मनी यहाँ पे ए के लिए है। माई मनी विल बिकम 100 x plus 100. सही है। 75% ऑफ द मनी लेफ्ट विथ You. यू।
75% of money left with Y minus 100. ब्रैकेट आया कि बाउंसर किया? आया 75% ऑफ वाई का बात नहीं हो रहा है, जितना उसके पास अभी बचा है। देखो सही हुआ हाँ। कि नहीं हुआ? सही हुआ कि नहीं हुआ? ब्रैकेट नहीं डालेगा तो देख के लगेगा खाली वाई के साथ जा रहा है ना, दोनों के साथ में जाएगा। देखो इधर सब कोई, अगर हम ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो इसमें क्या गलती है? कुछ गलती नहीं है। ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो देख के लगेगा खाली वाई के साथ 75% जा रहा है, तो वाई के साथ जाएगा कि पूरा के साथ जाएगा? तो चलो भैया 1 सेकंड और लो, इसको भी लिखने का ट्राई करो जिन लोग अब नहीं लिखा है। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। 100x minus 75 जिन लोग नहीं लिखा है उन लोग एक बार ट्राई करके लिख लो। अब तो कम से कम सही हो जाना चाहिए क्योंकि लिख दिए। 4x प्लस 400 इक्वल टू 3y माइनस 300। इसको उधर लेके चल गए तो 4x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 700। एक इक्वेशन हो गया। अब दूसरा हम लिखने जा रहे हैं। क्या बोला है दूसरा में? योर मनी बिकम 40% ऑफ माई मनी। तो भैया ये स्टेटमेंट किसके लिए है? बी के लिए। तो योर वर्ड किसके लिए यूज हो रहा होगा? ए के लिए। योर मनी, तो ए का मतलब यहाँ पे किसका मतलब है? योर का मतलब ए। ए का मनी कितना है भाई? x minus 1 कितना हो जाएगा वो? 40% कितना का? y plus देख लो, इस बार सही लिखा है कि इस बार भी नहीं? इसका 100 नीचे देगा तो 100 होगा, 2/5 होगा, 5 मल्टीप्लाई कर देगा। 5x माइनस 500 इज इक्वल टू बाबू 2y, अंदर जाएगा तो 200। तो 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 700। चलो दूसरा इक्वेशन ये आएगा। सॉल्व तुम खुद करना, सॉल्व हम नहीं कर रहे। जल्दी से लिखो। देख ले बाबू इधर पे सारा लोग लिख लिया सब कोई? एक चीज देख लेना, जब तुम इसको सॉल्व कर रहा होगा, दोनों को एक साथ जब लिखेगा, x वाला पार्ट को काटने के लिए 4 और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेटर होगा तुम y के लिए करना, क्योंकि y के लिए देखो 1 में 3 है तो कम मल्टीप्लाई लगेगा। सही है? हाँ हाँ, एक इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर देगा, एक इक्वेशन में देख लो क्या दिया भाई। देख लो क्वेश्चन में, बढ़िया क्वेश्चन है। बस एक बात बोलेंगे, ध्यान से देख लो। अगर देखिएगा ना तुम जो स्कूल में बेंचेस में बैठता है, ऐसे करके जो चीज होता है ना, इसको हम लोग रो बोलते हैं। मतलब ये जो 4 बच्चा एक साथ बैठा है, दे आर इन सेम रो, दे आर इन है ना। हॉरिजॉन्टल को हम लोग रो बोलते हैं। तुम लोग जैसे इन लोग का रो में 3 लोग हैं, इन लोग का रो में 3 अगर मान ले, जस्ट इमेजिन कर कि पूरा क्लास में जितना लोग बैठ सकता है उतना लोग बैठा है, तो इधर वाला बेंच में हम लोग मोस्टली 4 लोग बैठते हैं। कितना लोग बैठते हैं? 4 है ना। 4 लोग बैठता है, एक्स्ट्रा आता तो अलग बात है। तो अगर तुम ऐसे करके देखेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हम लोग को कोचिंग में ऐसे ही है ना, 6 बेंच है जिसमें 4 लोग बैठता है, उसमें ऐसा 6 बेंच है। तो इसको हम लोग बोलते हैं दे आर इन सेम रो। इसको हम लोग बोलते हैं दे आर इन सेम। वर्टिकल है ना, वर्टिकल को कॉलम बोलते हैं जैसे पीरियोडिक टेबल में। हॉरिजॉन्टल को हम लोग रो बोलते हैं। वर्टिकल को कॉलम, हॉरिजॉन्टल को रो। तो तू सोच के देख तो यहाँ टोटल कितना लोग है, इसके लिए हमको काउंट करने का जरूरत है। 24 लोग होगा। कितना लोग होगा? कितना लोग होगा? 24। देखो एक रो में 4 जन है और आपका पास ऐसा कितना रो है भैया? 6। मतलब आपका कॉलम कितना है? तो रो और कॉलम को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल स्टूडेंट या फिर टोटल नंबर ऑफ पीपल आ जाएगा। नहीं समझा मेरा बात? कि कहीं पे भी कितना लोग है, तुम सोच के देख। एक बेंच में, एक बेंच को एक रो बोल रहे हैं, एक बेंच में 6 लोग बैठा है सपोज, और ऐसा 6 बेंच लगा हुआ है, 36 लोगों का। तो मतलब नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ रो और कॉलम को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मतलब अगर हम लोग बोलेंगे ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ऐसे करके जो बैठा है सब, तुम लोग सब एक कॉलम में है, और ऐसे करके जो इन लोग बैठा है एक रो में है। तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या फिर टोटल नंबर ऑफ पीपल, यही होता है। बोल बात समझा? जब तेरा प्रेयर हो रहा होगा स्कूल में, अगर मैदान वैदान में होता होगा, अगर होगा बाबू, तो
है ना। हाँ इसीलिए तो पूछे अगर होता होगा तो हम लोग रो वाइज खड़े होते हैं। रो वाइज देख इधर, रो वाइज 20 लोग है, रो वाइज 20 लोग है, और ऐसा 20 रो है 400 लोग हो जाएगा, ऐसा 10 रो होगा 200 लोग होगा। तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, क्लियर है ना। दूसरा बात इसी को ऐसे बोल सकते हैं ना कि जितना रोज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोज है, और हर एक रो में 3-3 लोग बैठता है, हर एक रो में। तो नंबर ऑफ रोज आर 10, नंबर ऑफ रोज आर 10, सही है। हम लोग का यहाँ 6 है, जस्ट इमेजिन कर लो नंबर ऑफ रो ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 10 है, और हर एक रो में 4-4 लोग बैठता है, तो 40 लोग होगा। मतलब अगर आपको रो इंटू कॉलम कर दीजिएगा तो भी नंबर ऑफ पीपल मिल जाएगा, या फिर अगर आपका एक रो में कितना जन बैठा है वो आप जानते हैं, और नंबर ऑफ रोज कितना है वो भी अगर आप जानते हैं, तो भी आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का जरूरत पता चल जाएगा। बोलो क्लियर हुआ। तो भैया टोटल स्टूडेंट निकालने का 2 तरीका, एक हो गया नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ नंबर ऑफ सेकेंड तरीका, एक रो में कितने लोग बैठे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो इनटू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, या फिर नंबर ऑफ रोज, तो भी हमको टोटल स्टूडेंट। बोल कोई दिक्कत है तो बस बन गया क्वेश्चन। देखो क्या दिया, बस स्टेटमेंट अगर समझ में आ गया। द स्टूडेंट इन अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन कंप्लीट रो, रो में खड़ा होना उनको। इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 2 rows less. If one student is less in a row, there would be 3 rows more. Find the number of student in the. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर खाली स्टेटमेंट समझ जाएगा, थोड़ा सा पढ़ के खाली स्टेटमेंट देख लो। हाँ थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, थोड़ा सा बुद्धि ज्यादा लगेगा। देखो सबसे पहले रुक जा बाबू, सबसे पहले हम लेट कर रहे 2 बात। टोटल स्टूडेंट निकालने का तरीका 2 है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, आपको टोटल स्टूडेंट पता चल जाएगा। दूसरा तरीका है कितना वहां पे रोज है वो आप जानते हो, और हर एक रो में कितने लोग बैठते हैं। जैसे हम लोग का यहाँ पे एक बेंच को एक रो बोल दें, एक बेंच एक रो, 2 बेंच 2 रो, 3 बेंच 3 रो, ऐसा 6 बेंच है। तो नंबर ऑफ रोज कितना गया 6, और हर एक रो में बैठते कितने लोग हैं 4, तो कितने लोग बैठा 24। तो हम लोग क्या किए पता है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम नहीं किए, इनडायरेक्टली वही किए। हम लोग कर रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो इनटू नंबर ऑफ रोज इनटू। तो देखो कहां से कर रहे हैं, लेट x बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। हिंदी में पाती बोले तो भैया एक बेंच में कितने लोग बैठे हैं, सही है। एंड y be the number of rows, number of rows। हिंदी में अगर हम लोग बात बोले ये वाला, अगर अपना समझने के लिए बोले तो ऊपर वाला स्टेटमेंट से हम बोले एक बेंच में कितने स्टूडेंट बैठे हैं, और नीचे वाला स्टेटमेंट से हम बोले यार कितना बेंचेस लगा हुआ है। नहीं समझा, देख ले अपना समझने के लिए एक बेंच में कितने लोग हैं इनडायरेक्टली, और यहाँ पे मतलब हम रो को क्या कर रहे पता है, बेंच का नाम दे रहे ताकि तुमको और थोड़ा सा अच्छा से समझ में आए। मेरा बात समझ में आया क्या? देख लो तुम रो को हटा के बेंच पढ़ लो, देख इधर पे सब कोई, x be the number of student in each bench and y be the number of bench, है ना। तो टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट x इंटू। अब देखो अब उन लोग का गेम स्टार्ट हो रहा है, क्या बोल रहा हूं लोग, इफ वन स्टूडेंट इन एक्स्ट्रा इन ईच रो, है ना। तो देख लो एक स्टूडेंट हर एक बेंच में ज्यादा होता, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच बेंच, बेंच को हम लोग x प्लस, देन देयर वुड बी 2 rows लेस। तो आपको ना भैया y बेंच नहीं लगता, 2 बेंच कम लगता, देन y minus 2 be the number of rows। बस क्वेश्चन में रो वर्ड को हटा के बेंच लिख देगा, पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये कितना हो गया भैया, अब जो होगा टोटल स्टूडेंट x plus 1
आया मेरा बात समझ में? हाँ। x प्लस 1 इंटू ये क्या चीज है? X y टोटल स्टूडेंट। total student और ये भी क्या है? total student भैया अगर हम बेंच ज्यादा लगा दें, बेंच ज्यादा लगा दें, या फिर हर एक बेंच में एक एक स्टूडेंट को ज्यादा बैठाना स्टार्ट कर दें, या फिर हम बेंच कम लगा दें, हर एक बेंच में स्टूडेंट को ज्यादा, कुछ भी हम करेंगे अपना क्लास का स्टूडेंट को तो बाहर नहीं ना करेंगे। मतलब अल्टीमेटली या तो आप हर एक बेंच में स्टूडेंट बढ़ाइए, नंबर ऑफ बेंच घटाइए, या फिर हर एक बेंच में नंबर ऑफ स्टूडेंट को घटाइए, बेंचेस का क्वांटिटी, कुछ भी करेंगे। अंदर में जितना बच्चा बैठा है वो तो हर केस में सेम ही होगा कि अलग होगा। पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तू सोच के देख। अगर हम बोलेंगे यहाँ पे 24 लोग बैठते हैं, हर बेंच में जब 4 लोग बैठते हैं, 6 बेंच लगा हुआ इस साइड में, सही है ना? हम हर बेंच में 3 लोग को बैठाना चाहते हैं, 8 बेंच लगेगा। मतलब हर एक बेंच का स्टूडेंट अगर कमेगा तो आपको बेंचेस ज्यादा लगेगा। अब बोल रहे हैं हम 4 बेंच में ही, या फिर मान लो कि हम 4 बेंच में ही बोल रहे हैं कि जितना भी बच्चा बैठा सबको खत्म कर देना चाहते हैं, तो हर एक बेंच में क्या होगा? 6 लोग को बैठाना पड़ेगा। टोटल चेंज होगा। तो हम बोल सकते ये वाला, देखो बाबू, कोई भी क्वेश्चन अगर स्टैंडर्ड रहेगा, उसको अगर तुम सीखने के लिए अपना माइंड ओपन नहीं रखेगा, तो फिर मेरा क्या होगा पता है? हम तेरे को ये सब क्वेश्चन बताएंगे ही नहीं, छोड़ देंगे। नहीं समझा मेरा बात? अगर तुम लिटरली देखेगा, अगर तेरे अंदर बाबू थोड़ा भी ईमानदारी है, तो थर्ड डे इसका चल रहा है, थर्ड डे में भी कम से कम 6 बजने में 10-15 मिनट बाकी है। मतलब हम लोग कम से कम 4-4.5 घंटे वाला पढ़ चुके हैं। सबसे ज्यादा बुद्धि इसी में अभी थोड़ा सा लग रहा होगा। और भी नहीं लगेगा अगर तुम बेंच वर्ड को रो वर्ड को बेंच से डाल के पढ़ लो। बेंच वर्ड को हटाओ और उसके जगह पे क्या डाल दो, नहीं लगेगा बुद्धि। क्लियर है ना? अब नहीं तुम समझना चाहेगा कि हम नहीं समझेंगे, हम तो एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, तो फिर हम समझाएंगे भी नहीं क्वेश्चन। तो तेरे को समझने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। बोल ये वाला दोनों सेम हो गई, बात समझ में आया? अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक्स वाई, एक्स से किए तो -2x, वाई से किए तो 1, माइनस में 2 इक्वल में एक्स वाई दोनों तरफ कट गया, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। लो एक इक्वेशन बन गया। 2xy सच बाबू? अब 2xy minus 2xy सेकंड वाले इक्वेशन के फर्स्ट टर्म में ये वाला अन्य उसके नीचे अब ये अरे बॉक्स के अंदर ठीक है, 2x है और कुछ नहीं है, सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट को देखने चलिए सेकंड इक्वेशन को। इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन ईच रो, तो हर एक स्टूडेंट, हर बेंच में एक एक बच्चा, अच्छा बिना पढ़े बोल सकते बेंच ज्यादा लगेगा, बेंच ज्यादा लगेगा। तो बोल रहा है 3 मोर रोज आर, भैया ये भी तो एक्स वाई होगा कि कुछ और होगा? टोटल थोड़ी बदल जाएगा भाई, टोटल तो हर बार बोलो आया कि ऊपर से किया, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया। अभी तुम थोड़ा सा भी देख, फिर से समझा होगा। अगर पहला इक्वेशन देख, लिखने के लिए कितना कहानी सुना है। अब तुम समझ गए तो दूसरा वाला देखो, लिख दिया डायरेक्ट। तो ये क्या हो गया? एक्स वाई 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू, कट गया तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, किसी को कोई दिक्कत? एक इक्वेशन आपका इधर पे है, एक इक्वेशन आपका, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेगा। लेकिन उन लोग दोनों नहीं मांग रहा है, एक्स और वाई दोनों नहीं मांग रहा है। स्टेटमेंट पढ़ के बताओ, एक्स मांग रहा है कि वाई? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच, सॉरी इन द, सॉरी एक्चुअली दोनों का प्रोडक्ट मांग रहा है, दोनों का। तो हमको एक्स और वाई दोनों निकालना पड़ेगा ही। इक्वल टू 2 और दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये दोनों कटा, ये दोनों मिलके होगा x, ये दोनों मिलके 5, सही बात। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए तो हो जाएगा 15, 15 माइनस वाई इक्वल टू, y इक्वल टू, तो भैया ये हो गया आपका नंबर ऑफ रोज, ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। तो टोटल स्टूडेंट जो आपका भैया क्लास में पढ़ता है 60 स्टूडेंट। बोल आया कि ऊपर से गया? बस खाली एक चीज का कर लेगा रिप्लेसमेंट, पूरा बात समझ में आ जाएगा। बता रहे हैं बेंच को रो समझ लेना या फिर रो को बेंच समझ लेना, तुम्हारा स्टेटमेंट ही पूरा खत्म हो जाएगा। तो भैया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में निकालने का क्या तरीका है? 2, एक कितना स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं ये जानने के लिए आप नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम कर दीजिए, या फिर जितना बेंचेस है उसको लिखिए और हर एक बेंच में जितने लोग बैठते हैं उसको लिख के मल्टीप्लाई कर दो। दोनों ही से मेरा आंसर, चलो बोलो लिखो जल्दी से। तो ऐसे ऐसे करके हमको कुछ पूछेगी तुम, हिंट देख लेगा ना, वो प्रिंट हुआ तो हिंट भी प्रिंट हो गया, तो जज ने हिंट देख लेगा। इसीलिए देखो जो क्वेश्चन दिया है,
अच्छा बुक तो खुला ही है लेकिन मत देख, क्योंकि सेम इक्वेशन है बोले तो। देखो अगर मान ले यहाँ पे रुक जा, बस हिंट दे रहे हैं, सेम क्वेश्चन है। कैसे? अगर मान ले यहाँ से मेरे को सपोज पटना जाना है, पटना यहाँ से 597 किलोमीटर, कितना है? हमको पता है, हम जाते तो हमको आदत है देखने का, जैसे वो ट्रेन का एक IRCTC ऐप होता है, मेरे को ना अंदाज लेने का ना कि कोई ट्रेन लाइक कितना फास्ट चल रहा है, समझ रहा है ना, कितना फास्ट चल रहा है, 100 किलोमीटर पर आवर कितना स्पीड होता है, कितना स्पीड फील होता है। तो मेरा आदत है, हम अगर टैक्सी में बैठते हैं तो उसका मीटर बॉक्स हम देखते रहते हैं कि लाइक 100 अगर चल रहा है तो कैसा फील आ रहा है, तो तुमको ना अंदाज हो जाएगा। तुमको जैसे अगर तुम देखेगा ना, हम तुमको जब बोलते हैं कि भैया 7 किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर गए, तुम रिलेट ही नहीं कर पाएगा 5 किलोमीटर कितना है, तो तेरे को ना डेटा भी नहीं समझ में आएगा। नहीं समझा? तो वो थोड़ा सा अंदाज होना चाहिए। तो यहाँ से अबाउट पटना 597 किलोमीटर, हम उसको 600 किलोमीटर मान लिए। तो तुम खुद से ही सोच के देख, ट्रेन अगर स्पीड चल रहा होगा तो कम टाइम में हम पहुंच जाएंगे, ट्रेन अगर धीरे धीरे चल रहा होगा। लेकिन यहाँ से पटना का डिस्टेंस 600 किलोमीटर थोड़ी बदल जाएगा, डिस्टेंस तो सेम ही होगा। सही बात है ना? कि हम अगर ए से बी में जा रहे हैं, ए को एक जगह, बी को एक जगह है, अगर हम स्पीड चला के जाएंगे कम टाइम में पहुंच जाएंगे, धीरे धीरे चलाएंगे ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन ए से बी का जो दूरी है, जो डिस्टेंस, वो बदलेगा, वो फिक्स रहेगा ना। जैसे वहां पे नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ रोज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, वो दोनों का जो प्रोडक्ट था वो कांस्टेंट था ना। यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, देख लो ध्यान से क्या दिया क्वेश्चन। बोला क्या भैया? अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन, इसीलिए स्कूल में सब नहीं करवाता है। तुमको क्या लगता है कि स्कूल वाला तुम्हारा जो है कितना क्वेश्चन रहता है भैया? 25-30। हमको नहीं लग रहा है कि अगर 30 क्वेश्चन अगर तुम्हारा स्कूल में कराएगा, गारंटी बिना पढ़े हम बोल सकते 10 से 10 तो हम बहुत ज्यादा बोल दिए, 10 तो हम बहुत ज्यादा बोल दिए, 5, 7, 8 या मैक्स टू मैक्स 10, वो करवाता ही नहीं उससे ज्यादा। क्योंकि देख उसका रीजन क्या है, पढ़ाई मजाक को हटा के रखो दरकिनार, क्योंकि ये सब क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा लगेगा बुद्धि, थोड़ा सा लगेगा तेरा कंसंट्रेशन। ना तुम स्कूल में खुद दिखाता है, ना तो टीचर को तुम सीरियस लेता, ना तो टीचर तुमको सीरियस लेता, जबकि उसके बाद टाइम इनफ है। तुम अगर देख लेगा ध्यान से गिन के, हमको नहीं लगता कोई भी स्कूल ऐसा होगा जिसमें 5 दिन मैथ नहीं होता होगा। मैथ्स का पीरियड मोस्ट ऑफ द स्कूल में रेगुलर रहता होगा। चल 3-4 दिन तो होगा, 4 दिन तो होगा, कई मोस्टली हर स्कूल का। भाई हम भी तो स्कूल नहीं पढ़ के नहीं इधर आए हैं, हर स्कूल में रहता है, तो टाइम तो उनके पास रहता ही है। क्यों नहीं करवा रहा है? क्योंकि तुम भी नहीं सीखना चाह रहा है, तुम भी नहीं सीखना चाह रहा। हम जैसे यहाँ पे हम लोग का कोचिंग में जो भी स्टूडेंट आते हैं, उनका ड्रॉप का नंबर्स बहुत परसेंटेज कम है। मतलब वो नहीं ज्वाइन किया कोचिंग, दैट इज द डिफरेंट थिंग, मतलब लेकिन आके छोड़ के चल गया, इसका नंबर्स कम है, बहुत कम है। तू भी देख लिया इतना दिन में। तो जो छोड़ के जाता है ना, 2 ही टाइप का स्टूडेंट, एक कि उसको सीरियसली 1.5 घंटा सुनने का आदत ही नहीं है। हम तुमसे कितना देर बात करते हैं, जितना देर तुम लिखता है, समझ में आया ना? उसका आदत ही नहीं है, उसको आदत हो चुका है हंसी मजाक करके पढ़ने का, कि टीचर जो जुटकुला सुनाए फिर हम पढ़ें, फिर 15 मिनट पढ़ें, जैसे होम ट्यूशन में पढ़ता है। दूसरा, उसको आदत हो चुका है कि हमको स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं कराओ, क्योंकि स्टैंडर्ड उसको समझ में नहीं आएगा, तो जज समय टीचर को जज करेगा कि भैया टीचर को समझाने नहीं आता। तो नहीं समझा मेरा बात? कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम वाला अगर तुम ठान लेगा कि हम नहीं समझेंगे, तो हम तुमको समझा देंगे, मेरा हिम्मत है ना? तो तुमको क्या चाहिए? इजी कराए। तो अभी भी हम बताए 10 वाला लोग को हम हमेशा बताते, तू लोग को नहीं बोलते, क्योंकि तो अभी 10 में है, कि कहीं पे भी कोई भी कोचिंग में तुम जाओ, तुम मेरे यहाँ छोड़ दो ना भाई, तुम कहीं पे भी जाओ, स्कूल थोड़ी है कि तुम बाउंड है तुमको यहाँ पढ़ना ही है, तुम कहीं पे भी पढ़ने जाएगा और तुम जान लेगा तुमको जो भी पढ़ाई हो रहा है, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, साइंस हो, और वो सारा का सारा कुछ हर कुछ समझ में आ जा रहा है। मैथ तुमको जितना समझा रहा है सब एकदम चुटकी बजा के समझ में आ जा रहा है, जान ले रहा तुम्हारा पढ़ाई बहुत गंदा हो रहा है। क्योंकि अगर भैया स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाएगा तो दिमाग तो खोल के ही बनाना पड़ेगा। नहीं समझा मेरा बात? तो 11th क्लास में जब तू जाएगा, 11th क्लास का सिलेबस जेन्युइनली साइंस का टफ है, जेन्युइनली टफ है और काफी टफ है। अते भैया फिजिक्स का न्यूमेरिकल बना रहा क्लास 11 में, और टीचर जो पढ़ा रहा तुमको सब मजा में आ जा रहा है, तो तुम जान लेना तुमको टीचर तुम्हारा स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल करवा ही नहीं रहा है। समझा कि नहीं समझा? क्योंकि अगर वो करवाएगा तो समझने में प्रॉब्लम होगा ही होगा, 1-2 क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा ही आएगा, ये गारंटी है। और अगर तेरे को सब समझ में आ जा रहा है, 11 वाला और 10 वाला को हम बताते हैं, अगर सब समझ में आ जा रहा है मतलब पढ़ाई एकदम गारंटी खराब हो रहा है, गारंटी। इसीलिए पढ़ाई जब हो रहा है तो कुछ कुछ चीज थोड़ा डिफिकल्ट लगना चाहिए। जब डिफिकल्ट लग रहा है और तुम ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है, मतलब तुम्हारा टीचर तुमको थोड़ा स्टैंडर्ड पढ़ा रहा है। बोल बात समझा कि नहीं समझा? तो ये सब बात हम तेरे को बोल देते हैं, अब ते भाई यहाँ पढ़ नहीं पढ़, लेकिन ये सब बात का ध्यान रखना।
तुम जितना दिन मेरा पास पढ़ा है उतना दिन में हम तुमको जो सिखा पाएंगे सिखा देंगे। तो अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है फिक्स्ड स्पीड, कुछ दूर वो जा रहा है। और सर्टेन डिस्टेंस का मतलब क्या पता है? फिक्स डिस्टेंस जा रहा है। सर्टेन मतलब तो फिक्स, अ स्टूडेंट ऑफ सर्टेन एज, इसका मतलब क्या? उसका 50 20 60 बदलते रहेगा, कुछ भी एक फिक्स एज होगा। तो इफ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द ट्रेन हैड बीन 30 किलोमीटर फास्टर, ट्रेन का स्पीड 30 किलोमीटर फास्टर होता, बिना पढ़े बोल सकते टाइम कम लगेगा, 2 घंटा टाइम कम लगेगा। देन द शेड्यूल टाइम, जितना में पहुंचाना था उससे 2 घंटा कम लगेगा। इफ द ट्रेन वर 15 किलोमीटर स्लोअर, बिना पढ़े बता सकते हैं टाइम ज्यादा लगेगा। 2 घंटा टाइम ज्यादा लगेगा जितना शेड्यूल टाइम है। शेड्यूल टाइम का मतलब समझा ना? हाँ। जो शेड्यूल किया हुआ था कितना बजे तुम पहुंचने वाला उससे 2 घंटा कम इसमें ज्यादा लगेगा, उसमें कम लगेगा। जर्नी का डिस्टेंस चेंज होगा। नहीं। तो बोला भैया कांस्टेंट जर्नी, तो कहीं नहीं बोला भैया। सर्टेन जो डिस्टेंस लिखा है ना वो तुम्हारा कांस्टेंट को ही इंडिकेट कर रहा है। तो अगर हम बोलेंगे लेट x बी द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, हाँ यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन x km पर आवर एंड y बी द टाइम, पूरा एकदम मिला के दिखा दो। जो रो और कॉलम वाला किया ना एकदम सेम टू सेम है। y बी द टाइम टेकन बाय ट्रेन, y आवर्स, सही बात। डिस्टेंस, हाँ या ना? हाँ या ना? खत्म। इसको लिख के छोड़ दीजिए। अब पहला केस में चलिए, स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, सही बात। टाइम 2 घंटा, दोनों का जो प्रोडक्ट है, सही बात। टाइम आपका, स्पीड आपका 15 किलोमीटर पर आवर कम होता, 15 किलोमीटर पर आवर। टाइम आपको 2 घंटा, डिस्टेंस आपका थोड़ी बदल जाता। देख ईमानदारी से कि पूरा सेम है कि नहीं है। टाइम काउंट करके बता देना। पहला क्वेश्चन बताने में 18 मिनट लगा, रो और कॉलम वाला। ये वाला काउंट करके 30 सेकंड लगा। यहां से नॉट, यहां से 30 सेकंड में समझ में आ गया। ये डिस्टेंस होगा ना x बाय, आप डिस्टेंस बाय टाइम के लिए। अरे नहीं, डिस्टेंस लिखे हम, डिस्टेंस बाय टाइम नहीं लिखे हैं। शॉर्ट में डी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, डी स्टैंड्स फॉर बिटवीन, ये सब तो लिखते ही है शॉर्ट फॉर्म। छोड़ो वो सब, छोड़, तुम अपना पूरा लिखो। BTW भी कोई लिखता है, वो सब छोड़ो। देखो जो चीज 18 मिनट में पिछला बार समझाओ 30 सेकंड में समझो। बोल मेरा बात समझ में आया कि नहीं? क्या ये रो और कॉलम वाला टाइप नहीं है? क्या ये रो और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो वाला टाइप नहीं है कि भैया डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा। अब हम यहाँ से अगर 2 इक्वेशन का फॉर्मेशन करना चाहें तो भैया एक्स वाई माइनस में 2x प्लस में 30y माइनस में 60 इक्वल में कट गया, तो माइनस में 2x प्लस में 30y इक्वल में, अगर आप 2 कॉमन लेके काट दीजिए, 2 अगर आप कॉमन लेके काट दीजिए और बढ़िया बात होगा तो माइनस में x 15y, इधर ना बाबू 60 का जगह हो जाएगा 30, xy प्लस में 2x माइनस में 15y माइनस में 30 इक्वल में xy, ये दोनों भाई कट गया तो 2x माइनस 15y, हाँ या ना, इक्वल टू 30। सही बात। लीजिए भैया, इन लोग बहुत बढ़िया आदमी है, मेरा जैसा। हाँ मेरा जैसा तो बढ़िया ही आदमी है भाई दुनिया में। 15y प्लस माइनस कट जाएगा। चलो छापो जल्दी। हाँ 1 मिनट रुक जा मेरा भाई, ऐ सबको इधर रुको, फिर x और y देख लेगा सबका। सबको इधर देखो, इधर देखो। तो x का वैल्यू आएगा 60, y का वैल्यू आएगा 6। भाई उसको ना तो x चाहिए ना तो उसको y से मतलब है, उसको चाहिए लेंथ ऑफ द जर्नी। जर्नी का डिस्टेंस कितना है? तो जर्नी का डिस्टेंस होगा 6 × 6 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर, यही होगा उसका जर्नी। सही है। अब ये वाला सॉल्व करने में भाई तुम लोग को क्या गलती होता है हमको समझ में नहीं आता है। y लिखेगा कि कट जाएगा, उसमें इसका बगल में देखता है क्या उसका आया, उसका क्या, तेरा इसमें 4 और 6 आ रहा है भाई, तेरा कितना आया वैल्यू? हाँ कितना आया y? y 6 और किसी का नहीं भी आया है? नहीं आया है तो कुछ मत करो, दीवार में माथा ठोको।
अब तब तक ठोको। हाँ है, वो अपने ठोकेगा भाई स्वेच्छा से, जबरदस्ती कुछ नहीं है। दीवार में माथा ठोको तब तक जब तक माथा फूट नहीं जाए। इसमें मल्टीप्लाई, हाँ चालू कर। चल चलो इसमें कुछ क्वेश्चन बचा है, वो अब हम लोग नहीं करेंगे अभी, हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तू लोग करेगा क्या, जो जो क्वेश्चन छोड़ देने को बोल रहे उसको छोड़ के सारा क्वेश्चन बना के लेके आएगा। चुप, चलो क्वेश्चन नोट करो जो जो बोल रहे हैं। छोड़ना है। हाँ जो छोड़ना वो बोल दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 16, 17, 18, 19, 21, हाँ एग्जाम्पल एक्सरसाइज में और कुछ नहीं बना पाएगा। 21 वो सिखाएंगे जब तक नहीं बना पाएगा। 21 चलो 1 से लेकर 23 तक, 1 से लेकर 23 तक ये जो क्वेश्चन बोले हैं इसको छोड़ के सारा बना लेगा। एग्जांपल करना। हाँ 23 ऑनवर्ड नहीं बनाएगा, समझ में आया ना, वो अभी सिखाने का बचा हुआ है। समझ में आ गया मेरा बात। चलो 10 गेट आउट। फीस देगा। हाँ फीस दे दो।